जी हाँ, सीएससी में एक नई सर्विस लाइव करी गई है। जी हाँ, आप अब बिना बीसी के भी किसी भी बैंक की बैंक स्टेटमेंट यानी अकाउंट की स्टेटमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। बड़े ही आसानी से करते हैं अभी आगे चल के बात। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। तो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे, कैप्चर कोड एंटर करते हैं और साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छी सर्विस लाइव करी गई है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊँगा। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अब डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको देखो, सबसे पहले तो एक काम क्या करना है, आपको अपनी वैली की जो मंथली केवाईसी हैगी वो बायोमेट्रिक हमेशा कर लेनी हैगी, क्योंकि अब पहले आपकी ईयरली होती थी, अब फिलहाल मंथली हो रही है ये। ठीक है। तो जिससे कि आपकी आईडी चालू रहे, जो आप सारी सर्विसों का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। ठीक। अब आपको आना है सर्च बार में। तो सर्च बार में आप क्या लिखेंगे, आप अगर अकाउंट लिखेंगे तब भी आ जाएगा, स्टेटमेंट लिखेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है। तो आप अकाउंट स्टेटमेंट जैसे ही लिखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रेटर इस तरीके की सर्विस आएगी ये सेकंड ऑप्शन पे जो आपको दिख रही हैगी। ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने बैंक स्टेटमेंट वाले पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट कर रखा हैगा। सेकंड ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, अकाउंट एग्रेटर करके सर्विस हो गई है। अब चलते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट पोर्टल पे। तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा बैंक स्टेटमेंट पोर्टल पे, जिसमें आप किसी भी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आसानी से आसानी से निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। जी हाँ, डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा। डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन लिमिटेड ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा काम है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ इसमें तो ध्यान देनी हैगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ 7 डेज़ ऐसे करके आप इसमें डिटेल चेक कर सकते हैं। और बाकी सर्च बार आपको दे रखा है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको करना है क्या होगा, किसी की निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपने निकाला है। तो आप चलेंगे हम रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। तो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे आप जैसे क्लिक करते हैं राइट कॉर्नर पे, अब यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एडिशनल चीज़ें भी नहीं डालनी हैगी। सबसे पहले आप ग्राहक का बैंक में जो उनका मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे। जी हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैंक खाते में मोबाइल नंबर उनका लिंक है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन उनका कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही बैंक में जो उनकी ईमेल आईडी लगी है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, बट कोई ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत से खातों में ईमेल आईडी नहीं लगी। ठीक है। तो हमारी 2 मैंडेटरी हैंगी, मोबाइल नंबर और आपका पैन नंबर। जी हाँ, पैन नंबर आप इसमें एंटर करेंगे, यानी मोबाइल नंबर और पैन नंबर ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। जो बैंक खाते में आपका लगा हुआ है आपको वही एंटर करना है, सिंपल चीज़ हैगी। ठीक है। अब किसी के अगर मल्टीपल अकाउंट है और मल्टीपल नंबर लगे हुए हैं, बाकी पैन नंबर सेम ही रहता हैगा। ठीक है। तो आप उस मोबाइल नंबर को और पैन नंबर को एंटर करेंगे और बैंक अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो पैन नंबर हमने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए डाल ही दिया है। ठीक है। ईमेल आईडी भी आपके एग्जाम्पल के लिए डाल दी हमने कि किस तरीके से डालनी हैगी, और ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको सिंपली करना है। अब चलते हैं, ग्राहक का बैंक का नेम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। जो लिंक है उनका, जिससे हम स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बैंक हैं, सारे ही बैंक आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मिलने वाले हैंगे। यानी ऐसा कोई सा बैंक नहीं है जिसकी आप स्टेटमेंट ना ही निकाल सकें। ठीक है। यानी आपको बिना बीसी के आपको बैंक पोर्टल आसानी से मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है। आप इसमें कोई सा भी बैंक सेलेक्ट करेंगे उसकी स्टेटमेंट आपको आसानी से मिल जाने वाली है। यानी आप सारे ही कस्टमरों को, कोई भी अगर आपके पास में आता है कि हमें स्टेटमेंट निकलवानी है, तो आप इजी तरीके से स्टेटमेंट उनकी निकाल के दे सकते हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम क्या हुआ करता था कि जिसके पास बीसी है वो उसी पर्टिकुलर बैंक की ही स्टेटमेंट निकाल सकता था, और बैंक या हम लोग भेज दिया करते थे कि जी बैंक जाओ, बैंक में एक एप्लीकेशन लगाना और स्टेटमेंट के लिए आप अपना फीस देना। वहाँ पे पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज लिए जाते थे। पर जहाँ पे एक सिंगल फ़ीस, 1 वे फ़ीस हैगी, नॉर्मल सी फ़ीस हैगी। ठीक है। इस फीस में आप आसानी से कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। और बैंक इसमें आपको सारे ही मिल जाने वाले हैं। तो फटाफट हम देख लेते हैं हमारा कौन सा बैंक है, कस्टमर से पूछ लेते हैं कि कौन से बैंक की उन्हें स्टेटमेंट चाहिए। अगर हम हम बात करेंगे अगर एनएसपी की, तो आप इसमें एनएसपी का भी लगा सकते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है। अगर आपको जीएसटी की भी चाहिए तो आप जीएसटी की भी इसमें निकाल सकते हैं,
या कुछ इंश्योरेंस की अगर आपको चाहिए, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है फर्स्ट कॉर्नर पे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, तो यानी कि मल्टीपल सर्विस इसमें दे रखी है, बैंक प्लस एडिशनल सर्विस भी आपके पास में आएगी। जैसे SBI का जनरल इंश्योरेंस हैगा तो उसकी भी आप स्टेटमेंट इसमें निकाल सकते हैं। सिबडी का लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा AIG का लाइफ इंश्योरेंस है, तो ऐसी सर्विसेज भी, यूनिवर्सल सिप्रो जनरल का लाइफ जनरल इंश्योरेंस है। तो आपको बैंक के साथ में इसमें इंश्योरेंस की भी और बाकी GST की भी, या और भी कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि 3 महीने 4 महीने की, तो वो भी आप इसी सेम पोर्टल से निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, यानी कि आप GST की भी एनुअल यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे किसी की अगर लॉगिन नहीं हो रही है या काफ़ी टाइम बाद लॉगिन कर रहा है, उसे अपनी चाहिए और सीट उसे जमा करानी है, अपनी GST दोबारा चालू करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या किसी को सरेंडर करनी होती है कि आप उसका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से GST की स्टेटमेंट निकाल के उसे दे सकते हैं और वो अपना जाके वहाँ पे चालू करा सकता है अपना, या सरेंडर करनी है तो वो भी कर सकता है। तो यानी कि बैंक के साथ में आपको एडिशनल सर्विस भी यहाँ पे मिलने वाली है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हैगी। और बाकी इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ हैगी। आपको देखो बजाज फाइनेंस की मिल जाती है। ठीक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट आपको पीरियड सेलेक्ट करना आएगा कि कितने समय के लिए आपको पीरियड की आपको स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फीस जो चार्जेस आपको लगने वाले हैं वो सेम ही लगेंगे। आप कोई सा भी स्टेटमेंट अगर इसमें सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो कस्टमर से पूछ लेना कि कस्टमर 3 महीने की चाहता है, क्योंकि अब इनकम सर्टिफिकेट में 6 महीने की लगने लगी है। अब आप टाइप सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ रिपोर्ट। जी हाँ, आपको टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में सेलेक्ट करना है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल मोड है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। बाकी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी इसमें और अभी जानकारी थोड़ी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि आपको सर्विस और क्या क्या मिलने वाली है। PDF स्टेटमेंट आप किसी की भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक बार और लाइव में देख लेते हैं इसमें और कौन कौन से मिलने हैं। बजाज हमें फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पे मिलने वाला है आपको। जी हाँ, सेंट्रल डिपॉजिट सोसाइटी, इसकी भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिलने वाली है। और आपको होमतेज सरकारी बैंक, इसकी भी मिलने वाली है। जी हाँ, KNIF लाइबिलिटी जनरल इंश्योरेंस, जी हाँ, इसकी भी आपको मिलती हैगी। मणिपाल चिन्ना, इसकी भी मिल जाती हैगी। एनओपीओ हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बापू, इसकी भी मिल जाने वाली है। वन मनी, जी हाँ, इसकी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। श्री राम जनरल इंश्योरेंस, इसकी भी आपको मिलने वाली है। जैसे कि अभी हमने NSP सेलेक्ट करा, तो सेम मेथड आपको हर चीज़ में बस सेम ही मेथड यूज़ करना है। बस आपको अपने बैंक सेलेक्ट करना है या इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है या GST सेलेक्ट करनी है, यानी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कस्टमर किसका निकलवाने आता है, ठीक है, या कस्टमर किसकी चाहता हैगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे आसानी से इसमें चूज़ करके, जैसे अभी हमने कोटेक चूज़ कर लिया, तो कोटेक में भी सेम ही हमसे मंथ पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है और स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सेम आपको करना है। तो कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम फटाफट अभी इसमें चीज़ें भर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ट्रायल के लिए चीज़ें एंटर करी थी, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चीज़ें हमने फिलअप कर ली हैंगी। ठीक है, अब ग्राहक के मोबाइल पे नंबर पे जो हमने मोबाइल नंबर लिंक वाला डाला है उस पर OTP आएगा। कंटिन्यू करने के बाद तो यहाँ पे हम फटाफट OTP एंटर करेंगे। ये आप बस अभी भी देखो, एक बार आपको मैं दोबारा रिपीट अगेन कर देता हूँ। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके बैंक अकाउंट में या जिसमें भी आपका लिंक है। अगर आप GST के निकालना चाहते हैं या किसी बैंक अकाउंट के निकालना चाहते हैं, तो जो नंबर आपका उसमें लिंक है वो नंबर आप डालेंगे, तो आपकी डिटेल यहाँ पे फैच कर जाएगी। OTP आके जब आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे, तो कन्फर्म करने के बाद आपको क्या करना आएगा, जी हाँ, फाइंड करना है। अगर किसी कारणवश नहीं दिखती, जैसे अभी हमारा यहाँ पे दिख रहा हैगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना आएगा, फाइंड कर लेना आएगा और टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके करके चेक बॉक्स पे और आगे चलेंगे। ठीक है, हमारा ये ऑटोमेटिक उठा लिया आएगा क्योंकि इनका लिंक है, तो हम प्रोवाइडेड कंसेंट पे आगे करेंगे। अगर आपका नहीं मिलता तो इसमें ऑप्शन दे देता है आपको, एक बार आप अपने बैंक को सर्च कर लेंगे और उसे प्रोसीड पे कर देंगे, तो आपका बैंक भी इसमें इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि अगर आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिख रही है, रिडायरेक्ट कर दिया है आपका, तो यहाँ पे क्या करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप अपने पोर्टल पे आ गए तो यहाँ पे दिखा रहा हैगा कोई पेंडिंग स्टेटस है, कोई पेमेंट स्टेटस हैगा, तो आपको सिंपली रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है। आपकी सारी डिटेल यहाँ पे रिफ्रेश होके जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक बार डिटेल अपनी चेक कर लेनी है। ठीक है, आप एक बार डिटेल चेक कर लेंगे। जी हाँ, ठीक है, हमारा पैन नंबर ठीक है, डेट ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है। अब डेटा स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है।
ठीक है। और पेमेंट स्टेटस अभी लाइव हमारा नहीं हुआ है, यानी डेटा अभी इनने फैच कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना आएगा, पे का अगर आप दबाएंगे तो अभी पे नहीं चलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्या है, एक्शन वाले पे आना है, ठीक है। एक्शन पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। जी हाँ, एक्शन जो आपको दिखा हुआ है, तो नीचे लास्ट में आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके जो डेटा आएगा वो अवेलेबल हो चुका होता है। ध्यान दीजिए, जब आपका डेटा अवेलेबल हो तभी आपको पे करना आएगा, ठीक है। अब हमारा पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए कि अवेलेबल अगर आपका डेटा दिखा रहा है उसी कंडीशन में आपको पे करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ कस्टमर आता है, देखो कस्टमर आपसे बोल देगा जी हमारा तो लिंक है, बट कभी कभार नहीं होता है लिंक खाते में, मोबाइल नंबर लिंक कोई दूसरा होगा, तो उसमें डेटा आपका पे आपको नहीं करना है, आपसे पे नहीं लेगा ये, ठीक है, ठीक है। और पेमेंट भी आपकी नहीं कटेगी क्योंकि पे होगा ही नहीं। अगर हमारा डेटा अवेलेबल है तो आपको पेमेंट डिजिटल सेवा पोर्टल से ही करनी है, सिंपल चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल पे करते हैं ऐसे ही आपको यहाँ पे भी पे करना है। आप डिटेल देख लेंगे, अमाउंट देख लेंगे, ठीक है, तो सेम चीज़ें आएंगी। अगर किसी का लिंक नहीं है और डेटा फैच नहीं हुआ है तो एक चीज़ आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, आपकी पेमेंट नहीं होगी। जैसे किसी ने अगर सिविल रिपोर्ट में अगर आपने काम कर रखा हैगा तो उसमें भी देख सकते होंगे कि अगर किसी का सिविल है तभी पेमेंट लेता है, अदरवाइज़ नहीं लेता। तो ऐसे यहाँ पे किसी का डेटा अगर है तभी आपसे पे लेगा, वरना अदरवाइज़ नहीं लेगा, ठीक है। तो आप वॉलेट पासवर्ड डालेंगे और वॉलेट का पिन डालेंगे और पे पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में, जी हाँ, पेमेंट हमारी सक्सेसफुली डन हो गई हैगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा और कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक लिंक चला जाएगा जिससे वो आसानी से डाउनलोड कर सकता है। अगर मेल आईडी डालिए तो मेल आईडी भी चला जाएगा, ठीक है। अब आपसे एक छोटे से क्वेश्चन कि जी रिसिप्ट निकलती है वो कैसे देंगे जी, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन वाले पे नीचे रिसिप्ट आ जाती है, आप रिसिप्ट दिखाएंगे, रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, PDF में सेव कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। फीस आपको सामने दिख ही रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप आसानी से उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि कस्टमर को कि जैसे लिंक अगर किसी का कीपैड मोबाइल फ़ोन है और उन्हें स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि देखो स्मार्टफोन वाले तो अपने फ़ोन से निकाल लिया करते हैं, तो उसमें भी 3 महीने 6 महीने की निकलती है, एनुअल की नहीं निकलती है, कुछ बैंक दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शेयर पॉइंट जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का चाहे कीपैड का फ़ोन हो चाहे स्मार्टफोन हो, ठीक है, वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी। अगर कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहा है, नहीं उनके पास आया, तो आप यहाँ से भी अभी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कर सकते हैं, यानी अगले महीने कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्राहक के फ़ोनों पे अगर कीपैड वाला फ़ोन है तब भी उनके पे चला जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और स्मार्टफोन है तब भी उस पर मैसेज चला जाएगा या ईमेल चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ग्राहक के फ़ोनों में स्मार्ट स्टेटमेंट लिंक पर क्लिक करना है। जी आइए, हमने व्हाट्सएप पे कॉपी कर लिया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप किसी पे भी कॉपी करके अपने फ़ोन से रिडायरेक्ट करके या आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन में भी खोलेंगे तो फ़ोन में भी आपको आसानी से ओपन हो जाएगी, और डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगी, वो वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट PDF में डाउनलोड करनी है, PDF फॉर्म में ही देता है ये। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पेज दे रहा है 159। जी हाँ, आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट लगने वाली है, तो सिंपल चीज़ मैं आपको देखो बता देता हूँ। ये जो चीज़ है, आपने स्टेटमेंट जनरेट करने की फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, और बाकी आपको अगर कस्टमर मांगता है जी नहीं जी हमें तो PDF फाइल दे दीजिए, तो आप नॉर्मल इसी चार्ज में कस्टमर को PDF आसानी से दे सकते हैं। और अगर पेज इसमें ज़्यादा आते हैं तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि जी आपको कितने पेजों की चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट पे हम यहाँ से कर सकते हैं, तो आप उसी के हिसाब से मंथ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मंथ सेलेक्ट करेंगे उतने पेजों की आपकी एंट्री आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ कस्टमर को आप बता के चलिए और मंथ उतना ही सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और हाँ जी, मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आपका बैंक अकाउंट में लिंक है, अदरवाइज़ आपका डेटा शो नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और पैन नंबर को आप ध्यान